अस्सलाम वालेकुम, फ़ायज़ाज़ व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी अपने टूर के बारे में। मैं रिसेंटली इस्लामाबाद, पिंडी, नारायण कागान से होकर आई हूँ और मुझे ये टूर जो है वो 12,000 पर पर्सन में पड़ा है। हम लोग 3 पर्सन से, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, और पर पर्सन जो है वो हमें 12,000 पड़ा है, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस और स्टे जहाँ हमने स्टे करा हर चीज़ उसमें इंक्लूड है। सिर्फ खाना पीना इंक्लूड नहीं है। अगर हम खाना पीना भी इंक्लूड करते हैं तो वो मिलाकर हमारा कोई 13 या 14 तक थाउजेंड तक जाएगा क्योंकि हम लोगों ने जो है नॉर्मल जो है मतलब बहुत ही रिजनेबल रेट्स में खाना खाया है। ये टूर मैंने बजट फ्रेंडली बनाया था कराची में ही जाने से पहले। मेरा इस्लामाबाद का भी फर्स्ट विज़िट था। मैं कभी भी इस्लामाबाद पिंडी गई नहीं। कराची से बाहर जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कोयटा गई हूँ। सो फर्स्ट मेरा ट्रिप था, जिसके लिए मैंने जो है किसी टूर कंपनी में नहीं गई। पहले जो है मैंने फेसबुक पेज है जिसमें पाकिस्तान टूरिज़्म है, ट्रैवल गर्ल्स है, द ट्रैवल डायरी है, इसके अलावा द क्लब है। इस तरह के बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर मैंने पोस्ट पहले की कि अगर मैं इस्लामाबाद जाती हूँ तो कौन सी प्लेस है जहाँ पर जो है मैं विज़िट कर सकती हूँ। इसके अलावा पिंडी में मैंने कुछ आया। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी टूर डिटेल्स के बारे में। हम लोग ट्रेन से नहीं गए थे क्योंकि ट्रेन जो है वो 24 आवर्स में इस्लामाबाद पहुँचा रही है। तो हम लोग गए थे फैसल मूवर्स में, जो 18 आवर्स में आपको पहुँचा देगी। टूर को मज़ीद बजट फ्रेंडली बनाने के लिए इकोनॉमी ट्रेन जो है वो करें क्योंकि उसमें प्राइस जो है 2800 पर पर्सन है। लेकिन हमारे साथ मसला ये था कि हमें इस्लामाबाद जल्दी पहुँचना था, मेरी बहन का पेपर था, तो हमने जो है फैसल मूवर्स को हमने प्रेफर करा। फैसल मूवर्स जो है 3800 एग्जीक्यूटिव जो उसी क्लास है उसके ये वाले रेट्स हैं। बिजनेस क्लास के 4800 रुपीज़ हैं। तो अगर हम ट्रेन से जाते तो हमें और टूर जो बजट फ्रेंडली पड़ता और हमें सस्ता पड़ता क्योंकि 2800 में 38,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें 11,000 का पड़ जाता टूर। खैर हम लोग फैसल मूवर्स में गए, बहुत ही कोई ज़बरदस्त जो है इनकी सर्विस लगी मुझे। इसका पूरा मैंने व्लॉग जो है वो अलग से अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, जिसमें पूरी कंप्लीट जो है ना इस बस के बारे में पूरी डिटेल मौजूद है। और इसमें बेस्ट चीज़ ये होती है कि ये कम टाइम में आपको पहुँचाती है। जो टाइम ये लोग क्लेम करते हैं वो उसी में ये लोग पहुँचाते हैं। 18 आवर्स मतलब 18 घंटों में इस्लामाबाद, और 18 पॉइंट मतलब साढ़े 18 घंटों में जो है आप पिंडी पे हो गए, तो उसी टाइम पे पहुँचाती है। फेसबुक ग्रुप में सबसे पहले जो है मैंने होटल्स के बारे में सर्च किया था कि होटल्स के चार्जेस क्या हैं, कहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद में होटल्स के चार्जेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मैंने जो है ये प्रेफर करा कि पिंडी में फैज़ाबाद एक एरिया है जो बिल्कुल इस्लामाबाद से कोई 15 या 10 मिनट्स की ड्राइव पर है, मेट्रो स्टेशन से करीब है। वहाँ पर मैंने हॉस्टल ग्रीन वैली गर्ल्स हॉस्टल सेलेक्ट करा। 500 पर पर्सन चार्जेस हैं उधर, तो उनसे मैंने बात करी तो हमें यहाँ से जाना था पिंडी उस हॉस्टल में स्टे करने के लिए। गर्ल्स हॉस्टल है ग्रीन वैली गर्ल्स हॉस्टल, मेरे चैनल पे उसका पूरा रिव्यू व्लॉग मौजूद है। इस्लामाबाद जाते हुए आप देखोगे बस में ये वाला एक मोटरवे आता है, बहुत बड़ा मोटरवे है ये, पंजाब का मोटरवे। इसके दोनों साइड आपको नज़र आएंगी फील्ड, पूरी फुल ग्रीनरी है। तो पाकिस्तान इतना इतना ग्रीन है माशाल्लाह से, और मॉर्निंग में इसका व्यू इतना ज़बरदस्त आता है ना कि बहुत फ्रेशनेस फील होती है। तो बहुत ही अच्छा व्यू आप लोग इंजॉय करते हुए जाओगे यहाँ से। आखिर बहुत लंबे ट्रैवल के बाद हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद के बाद हम लोग पिंडी पहुँचे और हमें तकरीबन हम लोग जो है 18 आवर्स का टाइम दिया था। उसी टाइम पे, क्योंकि मैं टाइम बहुत नोट कर रही थी, मुझे इस बस का रिव्यू देना था कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस गया, तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे हम लोग पहुँचे थे। मुझे ये चीज़ स्पेशल मूवर्स की बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी, इसलिए बाकी लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। मेरा सफ़र जो है ना स्पेशल मूवर्स में बहुत अच्छा गया है। पिंडी पहुंचने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल गए। हॉस्टल का नेम मैं बता चुकी हूँ, ग्रीन वैली गर्ल्स हॉस्टल। मैं आपको वीडियो शो कर रही हूँ इसकी। हॉस्टल पहुंचते ही हमने पहले आराम करा, उसके बाद हम मगरिब के बाद जो है वहाँ पर पूरी स्ट्रीट है, वहाँ पर हम लोग चले गए। ये नज़र आ रहा होगा आपको माऊ बर्गर जो बहुत फेमस है। इसके अलावा हम बाकी जो है प्लेसेस है वहाँ पर गए, खाया पिया, क्योंकि यहाँ का फूड व्लॉग मैंने इसकी वीडियो अलग से बनाई हुई, जो मैंने खाया उसके बारे में एक रिव्यू मैंने दिया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ का खाना जो है ना वो कराची वालों को इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं वो स्पाइस बहुत कम खाते हैं, और हम लोग जो कराची के लोग हैं हमें स्पाइस हर चीज़ में चाहिए होता है। तो भले ही बर्गर हो, चाट हो, कुछ भी हो, उसमें आपको स्पाइस नहीं मिलने वाला। आपको सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ मिलेगी ना वो यहाँ का पुलाव है, वो सबसे मज़े का होता है। बाकी कोई भी चीज़ मुझे फूड में पसंद नहीं आई।
मतलब वो वैसे पसंद नहीं आई, सिर्फ स्पाइस की वजह से। और बिरयानी तो यहाँ भूल के भी मत खाइएगा। ये हमने टेस्ट करी है, मगर ये बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल 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 भी नहीं है, बिल्कुल बिरयानी नहीं है। पुलाव भी नहीं बनी, पीके पीके चावल है। 390 का प्लेटर आया ये वाला। सेकंड डे मॉर्निंग में हम लोग पिंडी में, हमारे हॉस्टल के सामने ही पार्क था, वहाँ मैं थोड़ा मॉर्निंग गुजारी। अच्छा, पिंडी में बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है, वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और जगह जगह जो है ना बहुत सारे पार्क बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पार्क बने हुए हैं कि मॉर्निंग में आप वॉक करने जा सकते हो, इवनिंग में वॉक करने जा सकते हो। ये जो जिस पार्क में जा रही हूँ, ये लेडीज़ पार्क है, सिर्फ लेडीज़ यहाँ अलाउ हैं। बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, तरह तरह के फ्लावर्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। और ग्रीनरी आप लोग चेक करें। सुबह ही अगर मैं यहाँ आई थी तो मुझे आने के बाद इतनी फ्रेशनेस फील हुई थी मॉर्निंग में ही, तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, इसके बाद जो है हमें निकलना था इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हम लोगों ने एक ही दिन विज़िट करा है, और एक ही दिन में हम लोगों ने 4 प्लेसेस विज़िट करी हैं। उसके बावजूद हमारे पास टाइम बचा था, हम लोग और प्लेस विज़िट करने चाहते भी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से बंद थी। उससे पहले हम विज़िट करने गए शक्करपड़िया। शक्करपड़िया का रूट मैं आपको दिखा रही हूँ, और रास्ते में यहाँ पर और भी प्लेसेस घूमने के लिए मौजूद है। ये चीज़ इन लोगों ने बेस्ट कर दी है कि इसमें लॉक विरसा म्यूज़ियम, पाकिस्तान मोनूमेंट, और मेरे ख़्याल से अजायब घर भी यहाँ पर है। इसके अलावा शक्करपड़िया तो सबसे आखिरी में जाके आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पर हम आए हैं शक्करपड़िया। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको व्यू चेक करवा देती हूँ यहाँ का। ये आप यहाँ का व्यू चेक करें, अगर आप यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठ के तस्वीर लेंगे, पीछे का व्यू कितना अच्छा आएगा। शक्करपड़िया है, ये उसकी खूबसूरती है। काश इतनी ग्रीनरी कराची में होती। वाकई बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो सिटी है इस्लामाबाद। ये पीछे ऊँट है जो बुला रहा है मुझे। ये शक्करपड़िया व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आएगा दूर से। इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। अच्छा, यहाँ का टाइम बताते चलूँ। हम पहुँचे थे सुबह 10:30 पे, और शक्करपड़िया के बाद हम लोग गए थे फैसल मस्जिद। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो था फैसल मस्जिद था। हमारे पास एक दिन था, एक दिन में इस्लामाबाद डिस्कवर करना था हमें, जितना हो सके उतना। ये देखिए शक्करपड़िया व्यू पॉइंट जो मैं आपको शो कर रही हूँ, इतना हसीन तरीन व्यू है यहाँ पर। बारिश में तो और अच्छा लगता होगा। बहुत प्यारा व्यू है, पूरी फुल ग्रीनरी है, और देखकर ही फ्रेशनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा। शक्करपड़िया के बाद हम लोग निकल गए थे फैसल मस्जिद के लिए। अच्छा, हम लोगों ने ट्रैवल किया टैक्सी में, हमने कोई प्राइवेट गाड़ी हायर नहीं की थी। टैक्सी में हम लोग गए, और टैक्सी वाले ने जो पैसे लिए वो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ लिए हैं। 200 रुपये वो लोग लेते हैं। शक्करपड़िया की भी इतने लिए, वहाँ से फैसल मॉस्क की भी इतने लिए। और ये हम लोग पहुँच गए हैं फैसल मस्जिद के पीछे। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, और फैसल मस्जिद बहुत ही बड़ी एरिया। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। बाकी जो है मैंने पूछा ज़ू का, लेकिन ज़ू भी बंद पड़ा हुआ कोरोना की वजह से। काफ़ी प्लेसेस जो है ना वो बंद है। अब जो ओपन है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। जी गाइस, ये हम आ गए हैं फैसल मस्जिद। वैसे तो काफ़ी प्लेसेस जो है इस्लामाबाद में बंद है, फैसल मस्जिद हम लोग आ गए हैं, और देखते हैं अंदर का हमारा विजिट कैसा रहता है कोरोना में। शूज़ उतरवा लिए हैं। गरम गरम जो है ना इनका वो हो रहा है, फर्श बेपना गरम हो रहा है, पाँव जल रहे हैं। वहाँ का फर्श बहुत गर्म था। बाद में हमें बताया वहाँ के लोगों ने कि ये वाइट कलर का जो है मार्बल्स हैं, इसके ऊपर आएंगी ठंड है, और वाकई में ये वाइट वाले जो है वो ठंडे थे। यहाँ से लोग आ रहे थे और जा भी रहे थे। जी, ये हम फैसल मस्जिद के बेसमेंट पे हैं, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर देखने।
वाओ! हम लोग जबकि सोच रहे थे कि नीचे है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ऊपर आके आइडिया हुआ। अल्लाह कितनी बड़ी है ये माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। मसला ये है कि नंगे पैर हैं, मेरे तो पाँव जो हैं वो जल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको शूज़ जो हैं वो नीचे उतारने पड़ते हैं। अच्छा, पीछे जो है ना पहाड़ियों का व्यू है। मस्जिद की दीवारों पर लिखना मना है। अच्छा, एक चीज़ ये थी, यहाँ पर वक्त गुजर नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग जैसे यहाँ थे, बैठे भी, रेस्ट भी करा, लेकिन टाइम बहुत ही स्लो स्लो गुजर रहा था। तो इस टाइम मेरे ख्याल से, हाँ, इस टाइम डेढ़ डेढ़ बजे का टाइम था, 2 बजने वाले थे। फैसल बस्तीज़ के बाद हम लोग निकल गए मोनाल के लिए। मोनाल तो जो मैंने लिस्ट बनाई थी इस्लामाबाद की, उसमें टॉप पे था, क्योंकि मनाल का व्यू ऐसा है कि वहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। तो इसके बारे में इतना सुना था और मैंने यूट्यूब पर उसके उतने व्लॉग्स देखे थे, तो मुझे बहुत था कि मुझे मनाल जाना है, डाइन इन करनी है और खाना खाते हुए, फूड एंजॉय करते हुए मुझे पूरा बाहर का व्यू चाहिए। लेकिन दिन दिन जो है वो सैटरडे का दिन था, और मसला ये था कि वहाँ पर जो है सैटरडे और संडे को डाइन इन जो है वो नहीं थी, मतलब मना था, और आप जो है कार डाइन इन कर सकते थे बस। तो बाहर के व्यू भी मैंने अलग से देखा। तो अच्छा, एक चीज़ और थी, मनाल का रूट जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो है ना कोई एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए होता है इसके लिए। टेढ़े-मेढ़े रोड जा रहे हैं ज़िगज़ैग की तरह, और जो है बाहर का व्यू अच्छा लगता है, एन्जॉय कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। इस्लामाबाद में सोचा था मैंने कि चलो पहले मैं कार जो है एक रेंट पे लेकर खुद ड्राइव करूँगी। ड्राइविंग मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन मेरी मदर जो है उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि तुम ड्राइव नहीं करो और टैक्सी कर लेंगे। तो बहुत से लोग जो बाद में आएँगे वो अपनी जैसे गाड़ी जो है, अपनी गाड़ी में अगर नहीं भी आए तो वो कार हायर कर सकते हैं, मतलब रेंट पे ले लो और खुद आप उसको ड्राइव करके खुद आप विज़िट करते रहो प्लेसेस। अच्छा, मोनाल के रूट में बेस्ट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर दामने को और मार्गला हिल्स ये दोनों आते हैं। सो जो यहाँ पर आता है वो ये दोनों प्लेसेस कवर कर सकता है, लेकिन हमारी किस्मत में यहाँ जाना नहीं था, तो ये दोनों प्लेसेस जो है कोरोना की वजह से क्लोज़ थी और ओपन नहीं हुई थी। सो यहाँ पर हम जैसे जाके गाड़ी रुकी भी तो वो क्लोज़ था, तो हम लोग जो है मोनाल चले गए। तो जो लोग यहाँ विज़िट करना आ सकते हैं उनके लिए बेस्ट है कि यहाँ पर अगर वो मोनाल आ रहे हैं तो मार्गला हिल्स और दामने को भी विज़िट कर सकते हैं, और अगर वो शक्करपड़िया जा रहे हैं तो उसके रास्ते में भी बहुत सारे, रास्ते में ही जो है आपको बहुत सारे टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे घूमने के लिए। तो इस्लामाबाद में ये चीज़ बेस्ट है कि यहाँ पर घूमना नहीं पड़ता, आपको एक ही प्लेस पे घूमने की प्लेसेस मिल जाती हैं आराम से। मनाल जो है वो बहुत ही ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ है, तो उसका रास्ता भी बहुत लंबा है। यही नहीं है कि फ़ौरन हम गए और पहुँच गए। ये टेढ़ा-मेढ़ा रोड जो आता है ना, उसको पूरा कवर करना होता है। उसके बीच से भी कई सारे पिकनिक स्पॉट्स आते हैं। काफ़ी लोग वहाँ रुके हुए थे और जो है अपने सामान लेकर आए हुए थे खाने-पीने का और एन्जॉय कर रहे थे। सो सबसे आखिर में आता है मनाल, मतलब सारे पिकनिक स्पॉट्स आते हैं, उसके बाद सबसे आखिर में मनाल आता है। वो भी कोई मेरे ख़्याल से 20 से आधे घंटे का रास्ता होगा गाड़ी में भी। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो ये है, और फिर बीच में क्या होता है, आपको गाड़ी 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रोकनी पड़ती है बीच में। एक गाड़ी जो है ना, जैसे छोटी गाड़ी लेके जा रहे हो तो उससे मसला होता है। तो ये रूट जो है काफ़ी लंबा है, फ़ौरन नहीं आता है, और पूरे पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ऊपर का जब व्यू इतना अच्छा है वो इसी वजह से आ रहा है कि ये सबसे टॉप पे बना हुआ है। एट दी एंड इस टेढ़े मेढ़े रोड के बाद हम लोग जो है मोनाल पहुंच गए, और मुझे नहीं पता था डाइनिज वहाँ क्लोज़ है, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने बताया कि कार डाइनिंग है आज। हालांकि मैंने इन लोगों से फेसबुक पे बात की थी, पूरा मेन्यू मैं पहले ही डिसाइड कर आई थी कि मुझे क्या मंगवाना है, ऐसा खाना मंगवाना है जो बजट फ्रेंडली भी हो और पेट भी भरे, मतलब कोई लाइट सा ना हो, हेवी सा आइटम हो, देसी लवर हूँ मैं। सो ये देखें, ये क्लोज़ थी डाइनिंग इनकी, उन्होंने कहा था कार डाइनिंग है।
अच्छा देखिए इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, इतना ऊपर जो है टॉप पर लोग कितनी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, इसका एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ जाकर मैंने मैनेजर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आप अगर दूर से आएँगे तो आप विज़िट कर सकती हैं। पूरा व्यू जो आपको शो हो जाएगा, यहाँ से नज़र आ जाएगा तो आप कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब कार खड़ी हुई है, कार के साथ-साथ जो है वो टेबल्स ये लोग अरेंज करते हैं और उसमें ये लोग आपका फूड होता है वो आपको सर्व करते हैं। ये इनका मेन्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके रेट्स सारे जो हैं वो टैक्स से मिलाकर हैं। और मैंने जो ऑर्डर किया था, मैंने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और साथ में नान थे, पानी था। सिंपल सा हमने जो है ये ऑर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? और पूरा इस्लामाबाद घूमने के बाद, पूरा तो खैर नहीं घूमे, पूरी लेकिन ज़्यादातर जो है वो बंद थी। शक्करपड़ियाँ, फैसल मॉक्स घूमने के बाद जो है हम लोग आ गए हैं मनाल। पर किस्मत जो है वो साथ ही दे रही है, यहाँ पर आउटडोर जो है वो क्लोज़ है, कार डाइनिंग है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा लास्ट डे है आज। फूड ऑर्डर करने के बाद जो है मैं निकल गई इनका डाइनिंग एरिया जो है वहाँ पर देखने के लिए। और ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ बाहर से व्यू आ रहा है। इसके बाद मैं नीचे गई थी, जो पूरा इनका डाइनिंग एरिया है जो क्लोज था, लेकिन व्यू देखने के लिए मैं गई, वीडियो बनाने के लिए मैं नीचे गई। सोचें अगर यहाँ पर बैठ के खाना खाया जाए तो कितना खूबसूरत एक तो मंजर नज़र आएगा और खाना भी इंजॉय करें साथ में, आप कितना अच्छा लगता होगा। अस्सलाम वालेकुम, ये हम लोग पहुँच गए हैं मनाल। ये देखें कितना खूबसूरत जो है यहाँ का पहले फ्लावर्स वगैरह रखे हुए, एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये सैटरडे संडे को जो है आउटडोर डाइनिंग क्लोज होती है, कार डाइनिंग होती है। तो हम लोग कार में ही आए और डाइनिंग वहीं करेंगे। कराची से आते हुए मनाल जो है ना, ये मेरा टॉप लिस्ट में था। तो समझो मेरी एक विश पूरी हो गई है। पूरी तरह से विश पूरी नहीं हुई, मतलब कि यहाँ बैठकर पूरा व्यू लेना, लेकिन खैर मैं यहाँ आ गई। पूरा इस्लामाबाद जो मुझे नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं तो यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हुए इस खूबसूरत जो मनाजिर है इनमें खो सी गई थी। इतना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे, क्योंकि पूरे दिन की मैं इस्लामाबाद घूम रही थी तो थकन भी थी, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत रिलैक्सेशन फ़ील कर रही थी मैं यहाँ पर आकर। थोड़ी ही देर में हमारा खाना सर्व हो चुका था, तो खाने के लिए दोबारा हम लोग ऊपर आए। और इनकी सर्विस काफ़ी क्विक सर्विस थी, मतलब मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी खाना जो है गरम-गरम सर्व हो गया था। जी जनाब, तो ये हमारा आ गया है खाना। हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर करी है और साथ में नान है, क्योंकि हम लोग देसी लवर हैं। ये देखें, ये है चिकन कढ़ाई, नान और साथ में ये उन्होंने दिया हुआ, क्योंकि कोरोना है वैसे भी। हम सभी बहुत भूखे थे तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट करा। और फूड रिव्यू मनाल का ये जाएगा कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि खाना बहुत अच्छा होगा, जैसा उन्होंने इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, लेकिन फूड जो वैसा नहीं था। इनके कढ़ाई में नमक तेज़ था, इसके अलावा फूड की क्वांटिटी ज़्यादा थी। मतलब लगे थी आपको तीसरी, जब हम खाने बैठे थे तो हम तीन तो हम थे और एक हमारा टैक्सी ड्राइवर था, उसको भी हमने दिया और हम 4 लोगों ने खाया और खाना बच भी गया था जो हम लोगों ने पार्सल लिया था। मनाल में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद जो है हम लोग निकल गए। अच्छा, मनाल का रूट अब ऐसा है, जब जाते हैं ना ऊपर चढ़ते हैं, गाड़ी चढ़ रही होती है तो बहुत टाइम लगता है, तो हम देर में पहुँचते हैं। लेकिन आते हुए जो ना, जैसे रोड नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर कार तेज़ी से नीचे जाती है, मतलब आपको गियर लगाने की भी नीड नहीं होगी, कार खुद ब खुद नीचे जा रही होगी। जब टर्न आएगा तो आपको गियर लगाना होगा, मतलब ऐसा था। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 3 प्लेसेस तो हमने विज़िट कर ली हैं, अब कहाँ जाएँ? तो सैदपुर विलेज जो यहाँ से करीब था उसका मैंने कहा, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट में बहुत सारे नाम लिखे हुए थे जहाँ पर जाना था। तो यहाँ से करीब जो है वो सैदपुर विलेज है,
तो टैक्सी वाले को हमने वहीं का बोला और वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। मैं आपको बताती चलूँ कि आप टैक्सी जो है अगर करते हैं वहाँ जाने के लिए, तो बहुत कम टैक्सी वाले एग्री होते हैं, और जो भी अगर आप टैक्सी करें तो पिक एंड ड्रॉप दोनों के लिए करिएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर मिलता नहीं। अगर आप करीम भी करोगे ऊबर भी करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी। वो थोड़ा ऊपर की साइड बना हुआ है, तो बहुत कम टैक्सी वाले वहाँ जाने के लिए एग्री होते हैं। तो जो भी आप करो उसको आप पिक एंड ड्रॉप दोनों के लिए करोगे, या फिर अगर कोई कार आप जैसे लोगे रेंट पे तो आप खुद चले जाओगे तो वो बेस्ट है। लेकिन वहाँ का रूट ज़रा ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा कि बिल्कुल जो है ना वहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए होता है, जो मैंने देखा, मैंने ये आइडिया लगाया है। अच्छा, तो हमने जो टैक्सी की थी मनाल के लिए, सैदपुर विलेज के लिए, वो एक ही टैक्सी थी, 1700 रुपीज़ उसने लिए। मैं एक ही चीज़ का रेंट जो है वो इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 12,000 में हमने काफ़ी विलेजेस हमने विज़िट कर ली हैं। उस पे हर चीज़ जो है मतलब ट्रांसपोर्ट है, होटल चार्जेस, हर चीज़ इंक्लूड है। तो टैक्सी का भी हम 3 लोगों में हम डिवाइड कर रहे थे हर चीज़, ताकि हाथ के हाथ आइडिया हो कितना हमारा एक्सपेंस आया है। तो इसलिए मैं रेट्स बताती जा रही हूँ। तो 1700 रुपीज़ जो इन्होंने लिए, जो काफ़ी रीज़नेबल था। और ये हम लोग फिर पहुँच गए सैदपुर विलेज। ये बाहर इनकी पार्किंग है। अच्छा, अंदर जो है 2 रास्ते, एक तो कच्चा रास्ता जा रहा है, कच्चे-कच्चे मकानात इस तरह से बने हुए, रेस्टोरेंट बने हुए कच्चे-कच्चे। एक ऊपर की तरफ स्टेयर जा रही है, वो पूरा जो है ना ज़बरदस्त बना हुआ है, मतलब वो बनाया गया है। तो हम पहले यहाँ गए जहाँ कच्चे मकानात बने हुए थे। है 110 साल पुरानी रेलगाड़ी। और ये सारे रेस्टोरेंट हैं, डेरा पख्तून, शनवारी। शनवारी तो हमारे कराची में मशहूर है। शाहीन शनवारी है, सुपर शनवारी है, बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरा ऐसे ही लग रहा है। ये देखो डेरा पख्तून, कितनी खतरनाक तस्वीर है ये, इसको देख के डर लग रहा है। इस लाइन के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे पठान के, जैसे वहाँ का खाना बड़ा मज़े का होता है, कढ़ाई वगैरह। और ये शनवारी तो कराची में भी इतना फेमस है, इस्लामाबाद में भी यकीनन इनकी कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होगी। तो इस साइड जो है सिर्फ ये रेस्टोरेंट बने हुए लाइन लाइन से और सिंपल से, लेकिन ये वो रेस्टोरेंट है जिनका खाना बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, ये विज़िट करने के बाद जो हम लोग दोबारा वापस टर्न हुए और हम लोग गए जो दूसरी साइड था, स्टेयर्स जा रही थी, वहाँ पर हम गए। और ये प्लेस बहुत प्यारी बनी हुई थी, और ये शूट वगैरह करना हो, वेडिंग शूट है, बर्थडे है, कोई इवेंट है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेस है ये। और इसको बोलते हैं ये लोग सैदपुर विलेज या सैयदपुर विलेज, वैसे इसका नाम है। विलेज टाइप तो है, लेकिन ये मॉडर्न विलेज जिसे बोलते हैं ना, ये वो है। ये इनका सिटिंग अरेंजमेंट चेक करें आप, अंदर मैं आपको सही से दिखा दूँ। जब बैठेंगे तो बाहर का जो होटल थे ना, वो वाले सॉरी रेस्टोरेंट जो थे ना शनवारी वगैरह, वो नज़र आते हैं। यहाँ पर देश परदेश भी है। अच्छा, मुझे जो है ना ये कराची का पोर्ट ग्रैंड जो है ना बिल्कुल वैसा लगा है। कराची का पोर्ट ग्रैंड है, पूरी पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, और वहाँ भी रेस्टोरेंट इस तरह से बने हुए होते हैं, तो ये उस तरह का लग रहा है। खैर, पोर्ट ग्रैंड तो हमारा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ खाने के अलावा इंटरटेनमेंट भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, एक प्लेस में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर भी जो है रेस्टोरेंट है, और डिफरेंट लुक जो है, थीम डिफरेंट है ज़रा। ये देखें, बाहर जो है ढाबा टाइप है, कलर इसकी इतनी प्यारी उन लोगों की है कि यहाँ पिक्चर्स जो है ना बहुत प्यारी आएंगी। और वही हुआ, जब आगे हम लोग गए तो ब्राइड्स वगैरह आई हुई थी, वेडिंग का शूट वगैरह हो रहा था। जैसे ही मैं एंटर हुई थी, मैंने पहले ये चीज़ कही थी, और वही चीज़ जो है ना मतलब आगे हो रही थी, क्योंकि प्लेस इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है वाली कि बर्थडे वगैरह कोई भी इवेंट हो वो आराम से यहाँ करो, तो पिक्चर्स वगैरह अच्छी आएंगी, शूट्स वगैरह के लिए बेहतरीन है। ये इनका रेस्टोरेंट अंदर से है। काफ़ी रेस्टोरेंट इस तरह के बने हुए हैं, और काफ़ी लोग बैठे हुए थे। शाम के टाइम बहुत ही अच्छा फ़ील होगा अगर यहाँ पर आएँ और खाना खाएँ। हम तो खैर मन्नार से लंच कर कर ही आ रहे थे। हाँ, लंच कहलाएगा वो। तो यहाँ हमने खाया नहीं, बस विज़िट करा।
इसे बोलते हैं इस्लामाबाद का फोर्ट ग्रैंड, बिल्कुल कराची की फोर्ट ग्रैंड की तरह पूरी स्ट्रीटें बहुत ही ज़बरदस्त। सैदपुर विलेज के बाद जो है हम लोग ने वापसी का सोचा क्योंकि मगरिब होने वाली थी। उसके बाद ही मैं सोच रही थी कोई प्लेस इस तरह की हो जो विज़िट करनी हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो ओपिन थी वो हम लोग विज़िट कर चुके थे। तो सोचा चलो अब हॉस्टल चलते हैं वापस। हॉस्टल हमारा पिंडी में था, जो पिंडी का वो एरिया जो इस्लामाबाद से बहुत करीब है। हमने टैक्सी वालों को बोला कि हमें किसी मेट्रो स्टेशन के करीब उतार दें, वहाँ से हम डायरेक्ट मेट्रो में पिंडी आ जाएँगे। एक तो मेट्रो जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह करे कराची में जल्दी से ओपन हो जाए। इससे काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं और बस भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरी जो है चिल्ड बस जिसे बोलते हैं ना वो है। पिंडी पहुँचने के बाद जो है हम लोगों ने रेस्ट करा। नेक्स्ट डे संडे का था। संडे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होती है यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो है राजा बाज़ार विज़िट करा और राजा बाज़ार में सेवर्स फूड जो बहुत फ़ेमस है वहाँ पर हम लोग गए। राजा बाज़ार से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। एक तो मैं बताते चलूँ, ट्रैवल में अपने हाथ जो है ना वो रोकने शॉपिंग करने से। शॉपिंग नहीं करनी, एक्स्ट्रा फ़िज़ूल खर्ची हो जाती है। हाँ, वो चीज़ लेना जो आपके सिटी में ना हो। जैसे बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं जगहों पे जो हमारे सिटी में नहीं मिलती, वो आप ले सकते हो। और खाने-पीने भी हल्का हाथ रखना है। सेवर फूड के रेट्स बहुत कम है। जैसे ये है पूरा हमने प्लेटर मंगवाया था। इसमें अनलिमिटेड राइस जो है आप रिफ़िल कर सकते हो। तो ये हमें आई थिंक ₹380 में मिला था। 3 लोगों ने पेट भर के खाया था। ₹380 में रायता भी जितना चाहे मंगवा लो, सलाद और ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। मैं तो रेट्स देख के हैरान थी इसके। राजा बाज़ार विज़िट करने के बाद हम लोग हॉस्टल वापस आए। हॉस्टल में हमें सामान वगैरह पैक करना था। नेक्स्ट डे हमें निकलना था नारायण खान के लिए। सो ये हमारी फ्रेंड्स जो न्यू फ्रेंड्स हमारी बनी हैं, कोरियन गर्ल्स बहुत अच्छी थी। इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनको कराची की बिरयानी बहुत पसंद थी। कराची की बिरयानी इनको पिंडी में जो मिली वो उस पे खुश थी। रियल बिरयानी इन्होंने खाई नहीं थी। रात का खाना हमने पठान के होटल में खाया। ये छोलो और अंडे और छोलों का सालन और ये रोटियां, और यकीन करें बहुत टेस्टी था। वहाँ अगर खाना खाना हो ना आपको, तो एक तो सेवर्स फूड है और एक पठान भी किसी भी होटल में आप चली जाएँ, उसके पराठे और ये सब बहुत मज़े का होता है। तो ये खाकर जो है नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए। मतलब नेक्स्ट डे हमें निकलना था पिंडी छोड़कर नारायण कागान के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें जाना था बस टर्मिनल। वहाँ से जो है ना छोटी-छोटी गाड़ियाँ हैं, हाईएस्ट जो होती हैं वो जाती हैं। पहले हमें जाना था पिंडी से मानसेरा, फिर मानसेरा से दूसरी गाड़ी करनी थी तो वो जाती है कागान, क्योंकि बहुत दूर है। कागान जो है आई थिंक 6 घंटे का रास्ता है। सो ये हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ, जहाँ से हमें बहुत सारी हाईएस्ट वगैरह मिल जाएँगी। सुबह-सुबह निकल गए थे हम लोग। और यहाँ का किराया जो मैं बताती चलूँ, किराया जो है वो ₹480 ये लोग लेते हैं मानसेरा तक के, फॉर ₹80 पर पर्सन। ये हम लोग सुबह ही सुबह जो है मानसेरा के लिए रवाना हो गए। सुबह ऐसे ही निकले ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच जाए। मतलब मॉर्निंग में अगर आप निकल जाओगे ना तो 6 घंटे का रास्ता है, तो उसमें भी आप शाम में पहुँचोगे कागान। तो वो टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग सुबह-सुबह निकल गए। सूरज निकला था उस टाइम और हम लोग जो है रवाना हो चुके थे मानसेरा के लिए हाईएस्ट में। नारायण कागान का रास्ता जो है वो आता है हज़ारा मोटरवे। हज़ारा मोटरवे से आप लोग जाओगे तो सबसे पहले जो है एबटाबाद आता है, इस तरह सारे एरियाज़ आते हैं। उसके बाद जो है मानसेरा आता है। फिर मानसेरा के बाद जो है वहाँ हम लोग गाड़ी चेंज करेंगे, तो मानसेरा के बाद लगता है हज़ारा। रास्ते में टनल्स भी आते हैं। एक एबटाबाद का टनल आता है जो काफ़ी लंबा है और उसके अलावा एक और टनल आता है। ये देखें मॉर्निंग में यहाँ का व्यू कितना ज़बरदस्त लग रहा था। एक तो सुबह-सुबह उठे, फ्रेश थे हम लोग, सफ़र के लिए निकले और हज़ारा मोटरवे का रास्ता इतना हसीन तरीन है। दोनों तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता है। इसे देखकर तो और अच्छा फ़ील होता है, फ्रेशनेस सी फ़ील होती है सुबह-सुबह अगर आप उठो और इस तरह का रास्ता हो, सफ़र हो, ऐसा जहाँ आप जा रहे हो। इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी यहाँ पर। ये हम लोग पहुँचे थे एबटाबाद। सबसे पहले एबटाबाद आता है, वहाँ के जो पैसेंजर होते हैं वो उतरते हैं। उसके बाद जो हमारा सफ़र का आगाज़ हो जाता है दोबारा। ऊपर देखो, ऊपर बोर्ड लगा हुआ आया था मानसेरा का, उससे आगे गिलगित का। मतलब ये पूरा रास्ता जो है आगे तक जाएगा मानसेरा, मानसेरा के बाद कागान, नारान और तब से आखिर में जाएगा ये गिलगित तक।
आगे जाके एक और टनल आया था। उसके बाद जो है काफ़ी देर बाद जो है हम लोग पहुँच गए थे मानसेरा। और ये मानसेरा का जो है बस स्टैंड है, मतलब यहाँ हाईस और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, टैक्सी खड़ी हुई मिलेंगी। और पिंडी से हम लोग यहाँ आए थे तो हमारी हाईस यहाँ खड़ी हुई, फिर यहाँ से दूसरी बहुत सारी हाईस और बस खड़ी होती है, वो पैसेंजर को लेकर जाती है कागान। यहाँ पर बस टर्मिनल भी है, जो बस कराची जा रही होती है मानसेरा से, सुबह 5 बजे निकलती हैं, वो बसें सब खड़ी हुई होती हैं। और ये अंदर छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ पर नाश्ते के लिए आप लोग जा सकते हो। हाईवे से उतरने के बाद हमने जो है नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो जाकर पहले नाश्ता किया जाए। यहाँ की मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे पठान के होटल्स बने हुए और साथ में बहुत सारी शॉप्स हैं। देखिए ये शॉप्स हैं जहाँ बैग वगैरह मिल रहे हैं और बहुत सी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना वो भी यहाँ पर है। एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो छोटी सी मार्केट भी यहाँ बनी हुई है, वो हमने विज़िट करना चाहिए क्योंकि दूसरी हाईवे से करने में थोड़ा टाइम था। और यहाँ से जो गाड़ी आपको मिलेगी ना वो नारायण तक जाती है, मतलब पहले शोगरान, पारस और फिर जो है वो कागान, उसके बाद वो नारायण पे जाके उसका स्टॉप आता है, वहाँ जाके वो पैसेंजर को उतारती है। अच्छा ये मार्केट हम लोग विज़िट करने लग गए। उसके बाद हमें नाश्ते के लिए जाना था, तो हम लोग फिर नाश्ते के लिए चले गए क्योंकि सुबह सुबह जो है ना हम लोग पिंडी से आते हुए हमने नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता मानसेरा में हो रहा है अंडा पराठा, और ये यहाँ के रूल्स बड़े अलग हैं होटल के। थैंक यू भाई। 3 चाय भी आई, 3 चाय। यहाँ के होटल धीरे डिफरेंट है, आप देखें बिल्कुल इस तरह से पर्दा पर्दा डाला हुआ है। ये डब्बा टाइप बना हुआ है, इससे बिठाया हुआ है हमें, और बाहर जो है सारे जेंट्स हैं। जिस चीज़ में कम है वो मुझे बताना है। अच्छा अम्मी बताया पराठा होगा आपका एक? अभी नहीं। तो सालों का मिलता है, छोलों का सारा मिलता है यहाँ पर, छोलों का सारा मिलता है। चने ना, हाँ चलो बता देंगे आफ्टर ठीक है। पैक कमाने का बता चने देंगे। भी है, कीमा भी है, गोश्त भी है, लोबिया भी है, सब्जी भी है। नाश्ते के बाद हम निकल गए। देखें जगह जगह कराची बिरयानी के बोर्ड मुझे बहुत नज़र आए, पिंडी में भी और यहाँ मानसेरा में। कराची बिरयानी कितनी फेमस है मुझे यहाँ आके आइडिया हुआ है, जगह जगह कराची बिरयानी के बोर्ड लगे हुए हैं, मगर वो बिरयानी रियल टेस्ट जो है ना वो इन जगहों पे मिलता नहीं है। यहाँ हमारी दूसरी हाईवे चलने स्टार्ट हो गई। अपने बताती हूँ इसकी डिटेल, ये आपको उतारेगी नारायण तक, जो इसका आखिरी स्टॉप है। और पर पैसेंजर जो है ये चार्ज करती है 400 रुपीज़, 400 रुपये एक पैसेंजर के। जबकि जो है अगर मैं कंपेयर करूँ पिंडी से लेकर मानसेरा का डिस्टेंस और मानसेरा से लेकर कागान या नारायण तक का डिस्टेंस, तो मानसेरा से नारायण का डिस्टेंस ज़्यादा है। हमें कोई 4, साढ़े 4 या 5 घंटे में लगे होंगे इसमें, क्योंकि एक मसला ये भी है कि वो पहाड़ जो है ना उसके ऊपर गाड़ी चल रही होती है, जैसे टेढ़ा मेरा रोड, जैसे ऐसा रोड है गाड़ी चढ़ रही होती है ऊपर, तो वो देर से पहुँचाती है। सो यहाँ पर भी रोड ज़रा इस तरह के हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और 400 चार्ज करती है। मेरे ख्याल से ये रेट्स बहुत कम है, अगर आपको नारायण तक ही लेकर जा रही है तो मुझे इसके रेट्स बहुत कम लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँ, अपना पैसा बचाएँ और वही पैसा जो है ना अपने ट्रैवल में कहीं और लगा लें, मतलब आप ज़्यादा प्लेसेस विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो पैसा बचा कर। असल ब्यूटी तो अब स्टार्ट हुई थी इस रास्ते से। इतना खूबसूरत रास्ता था, ग्रीनरी थी, पूरे जो माउंटेन्स है ना वो ग्रीन ग्रीन ग्रास जो है उससे कवर्ड थे। असल रास्ता जो है ना वो खूबसूरत तरीन रास्ता जो है ना वो नारायण खान का आता है, जो हमने इस हाईएस में देखा, और बहुत हमने ये रास्ता जो है ना बहुत इंजॉय करा। अच्छा रास्ते में हमें कई प्लेसेस पे शहद नज़र आया, शहद बनता हुआ होता है ना, बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे धूप में,
और मेरी मदर ने मुझे बताया कि उसके अंदर शहद की मक्खियाँ होती हैं, तो शहद बना रही होती हैं। तो ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा। ये इस तरह से बॉक्स रखे हुए थे इतने सारे, और इनमें शहद की मक्खियाँ शहद बना रही थी। मेरे ख़्याल से ये ओरिजिनल शहद होगा जो यहाँ मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक मसला ये होता है कि रास्ते में कुछ लेना हो आपको, या कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ तस्वीर आपको अपनी लेनी हो, तो वो आप ले नहीं सकते, रुकवा नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, सबके लिए होती है, सबको जाना होता है, जल्दी होती है, तो बस आपको उसमें बैठकर चुपचाप बाहर के नज़ारे एंजॉय करने होते हैं, आप रुकवा नहीं सकते। तो ये मसला है। शहद लेना चाहा हमने, लेकिन हम शहद के लिए रुकवा नहीं सके। दूर से हमें दरिया बहता हुआ नज़र आया। पहली झलक जो दरिया की हमने देखी थी वो यहाँ पर देखी थी रास्ते में। उसके बाद जो है ये आगे काफ़ी मुकामात पर हमें नज़र आया। उसके बाद जो है कागान में हमने इसको सही से देखा। तो ये बहुत ही कोई लंबा दरिया बहता हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये रास्ते में बहुत नज़र आएगा। बालाकोट, नारायण कागान, पारस, हर जगह जो है ना ये एक दरिया आगे तक बहता हुआ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ इसकी वेव्स थी। रास्ते में आपको लोग नज़र आएंगे जो चादर लेके खड़े हुए होते हैं, उसको सेल कर रहे होते हैं। बहुत सारी चादरें होती हैं, ये देखें ये आगे रास्ते में आ रही हैं। और कहते तो ये लोग हैं गिरगित की हैं, लेकिन पता नहीं ओरिजिनल है भी या नहीं। मानसेरा के बाद हज़ारा आता है, हज़ारा के बाद बालाकोट आता है, और रास्ते में दरिया नज़र आता है ना, तो दरिया के साथ लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। अब जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका व्यू ऐसा है कि वहाँ से आप जैसे देखोगे ना बाहर, तो पूरा दरिया बहता हुआ नज़र आएगा। और वहाँ पर जो है ट्रॉट फिश जो है वो काफ़ी फेमस है, लोग आते हैं ट्रॉट फिश खाते हैं। और ये देखें ये किवाई वाटरफॉल आया है। यहाँ पर जो है वाटरफॉल होता है, उसके ऊपर जो है ना इन्होंने चारपाई और कुर्सी वगैरह रखी हुई है, और पानी बेपनाह ठंडा होता है। वहाँ पर लोग बैठकर जो है फ़िश वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और व्यू बड़ा अच्छा होता है समंदर का। मतलब पूरा दरिया जो है वो उसका रुख उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि पूरा वाटरफॉल टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है फ़िश खाने आते हैं। यहाँ से आगे शोगरान और पारस है, काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं घूमने के लिए। तो आगे जाकर बहुत सारी जीप है, जीप का अड्डा आता है। तो लोग जो है देखो यहाँ पर होटल्स भी बने हुए हैं, लोग अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ खड़ी कर देते हैं होटल्स में, या तो स्टे करते हैं, और आगे जाने के लिए वो जीप हायर करते हैं, क्योंकि आगे पहाड़ी एरिया है। तो जीप वगैरह यहाँ से हायर करते हैं, तो उससे वो लोग घूम लेते हैं। तो पूरा जीप का अड्डा आगे जाकर आएगा जहाँ से लोग जाते हैं। मज़ीद अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो इससे करते हैं आगे। एक चीज़ हम लोगों ने ये नोट करी कि जब हम निकले थे पिंडी से तो तब गर्मी थी, लेकिन जब जैसे सफ़र हमारा आगे बढ़ता गया और जैसे ही हम लोग जो है कागज से करीब होते गए, तो मौसम जो है वो अचानक से चेंज हो गया। ये आप देख सकते हो, मौसम इतना अचानक से चेंज हुआ, उतनी ठंड का एहसास होने लगा थोड़ी देर बाद ही, कि हम लोग भी हैरान थे। ठंड अचानक फील होना शुरू हो गई, मौसम भी चेंज हो गया अचानक से। थोड़ी ही देर बाद जो है पारस आया था, वहाँ हमारी गाड़ी जो है 15 से 20 मिनट्स के लिए रुकी थी, और वहाँ पर जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पारस से पहुँचे हुए, और यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आप लोग को व्यू चेक करवाती हूँ इसका। एक तो इतना प्यारा मौसम बूंदाबांदी वाला, ऊपर से ये गरम गरम जो है भुट्टे, वो भी कोयले में सेके हुए। और पारस जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसका तो अलग से ट्रिप बन सकता है। इसका तो मैंने वीलॉग भी बहुत देखे हैं कि यहाँ जंगल भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है,
और वहाँ पर लोग जो है जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो पारस के बारे में जब मैं जा रही थी, मुझे ये नारायण का आना था, तो मैंने प्लेसेस सर्च की थी, उसमें पारस के बारे में मैंने बहुत सुना था। ब्यूटी है ये पारस, ये आप देख सकते हो वीडियो में। हम तो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हम यहाँ रुके हैं, लेकिन यहाँ के लिए भी जिनकी अपनी गाड़ियाँ, वो अलग से जो है यहाँ का टूर कर सकते हैं पारस का। थोड़ा स्टे करने के बाद जो है दोबारा हमारी गाड़ी जो है वो चल पड़ी और कागान नारायण की तरफ, और हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। और उसके बाद जो है और हसीन रास्ता आता है। हसीन से मुराद ये है कि जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही होती है ना, नीचे पहाड़ जो है नीचे तक नज़र आ रहे होते हैं, और उस पहाड़ों में बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं, और पहाड़ भी मिक्स होते हैं, मतलब कि बहुत दूर दूर से जो है वो बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आ रहे होते हैं, और ग्रीन भी नज़र आ रहे होते हैं, छोटे छोटे से हट्स बने होते हैं पहाड़ों के ऊपर। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर जो है ना, हम सिटी जो कराची वाले वो तरसे हुए होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो हम तो बड़ा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और मतलब जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आती जा रही थी, रास्ता जो है वो और हसीन खूबसूरत तरीन होता जा रहा था। अच्छा, रास्ते में ये वाले रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा आएंगे वाटरफॉल वाले, कि वाई वाटरफॉल जो है ये बड़ा रास्ता है, देखिए पूरा जो है पानी गिर रहा होता है, और ये रेस्टोरेंट जगह जगह जो है रास्ते में आ रहे होते हैं। आखिर काफ़ी तवील जो है सफ़र के बाद हम लोग जो है कागान पहुंच गए। कागान पहुंचते ही पहला काम जो हमें करना था वो था होटल करना, होटल या गेस्ट हाउस। वहाँ गेस्ट हाउस भी बहुत हैं, होटल भी बहुत हैं, तो वो हमें पहले बुक करना था। मैंने पहले से ही बुकिंग नहीं करवाई, वो इसलिए कि जब मैं कराची से यहाँ पर रेट्स मालूम कर रही थी होटल के, सो पर नाइट जो है वो 2000, 3000, 5000 इससे ज़्यादा थे। मतलब इससे कम तो थे ही नहीं, क्योंकि इनका सीज़न जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये सीज़न जो है ये पीक टाइम होता है, तो यहाँ रेट्स बहुत ज़्यादा थे। सो पहला काम ये था कि हमें यहाँ पर होटल करना था, और मुझे लोगों ने ये एडवाइस दी कि आप जो है वहीं जाकर जो है बार्गेनिंग करवा के जो है रूम बुक करवाएं। ऐसे अगर पहले से करवाओगी तो फिर जो है रेट ज़्यादा होंगे। वही चीज़ हुई, वहाँ जाके हमें एक गेस्ट हाउस अच्छा लगा, जिसका नाम मैं आगे मेंशन करूँगी पिक्चर में। तो वहाँ पर हम लोग गए और उनसे बार्गेनिंग करवा के बहुत ही रिजनेबल रेट्स में हमें और गेस्ट हाउस का रूम मिल गया। अच्छा, रिजनेबल रेट्स इस वजह से भी हमारे हुए क्योंकि वहाँ पर जो है शाम में तो हम पहुँचे थे, रात में सिर्फ नाइट स्पेंड करनी थी, और मॉर्निंग में ही फजर के बाद हमें निकलना था नानान के लिए। सो बस थोड़ा सा टाइम था, तो ये होटल का नेम है। 1000 रुपीज़ में मिला हमें एक रूम, और ये देख लें बहुत ही साफ़ सुथरे क्लीन रूम थे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। साफ सुथरा रूम था, बेडशीट आपके सामने, हर चीज़ वॉश हुई हुई कि इसको देखकर दिल खुश हो गया था। वरना ज़्यादातर होटल में ये होता है कि चादर गंदी हो रही होती है, तकिए सही नहीं होते। ये देखिए वॉशरूम भी कितना साफ़ सुथरा है। और मेन चीज़ ये कि यहाँ पर जो है गर्म पानी का भी इंतज़ाम था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, ठंडा एरिया है, तो गर्म पानी का भी इंतज़ाम था, वाईफाई था, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। तो इतने कम रेट्स में इतना कुछ मिल जाना, वो भी इस पीक टाइम में, तो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त था ये लिए। होटल के बाहर सीढ़ी का भी इंतज़ाम था, गैस की सीढ़ी है। और ये देखें आप कि यहाँ पर सुबह भी जब उठे हम लोग, तो बाहर सीढ़ी होती है, कोई चोरी करने वाला यहाँ नहीं है। और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। होटल में सामान वगैरह रखकर जो है हम लोग घूमने के लिए निकल गए, और इतना हम लोग थके हुए थे सुबह के निकले हुए, लेकिन यकीन करें कि इतनी हसीन तरीन जगह है कि यहाँ आकर सारी थकन जो है ना वो उतर गई। वेलकम टू कागान। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत जो है व्यू है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ। पाकिस्तान इतना हसीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल स्विट्जरलैंड मुझे लग रहा है, इतना हसीन बना हुआ है। हाय,
कान की ब्यूटी चेक करें आप लोग, कितना हसीन लग रहा है। बिल्कुल लग रहा था जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ गई हूँ। वहाँ किसी मैंने वीडियोस देखी हैं और वही वाली फीलिंग आ रही थी। हम लोग जो है ऊपर चढ़ गए। यहाँ से ऊपर चढ़ने का हमने सोचा कि देखते हैं रास्ता कैसा है। वैसे तो बहुत आसान रास्ता था कि ऊपर हाइकिंग की जा सकती थी आराम से, मतलब इतने वैसे नहीं है यहाँ के माउंटेन्स। एक तो फुल ग्रीनरी हो। मैं सोच रही थी जब ये गाय और बकरे ऊपर चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, सो हेल्दी लोगों को इशू होता है ऊपर हाइकिंग करने में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी करके देखती हूँ। मैं थोड़ा सा ही ऊपर गई होंगी तो मैंने देखा वहाँ इतना बड़ा जो है वाटरफॉल था, जो वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ से ऊपर चढ़े तो वो नज़र आया और इतना खूबसूरत लग रहा था वाटरफॉल। देखें ये हाल है कि लोग ऊपर आते हैं, खाते हैं, कचरा फेंकते हैं और चले जाते हैं। इतनी खूबसूरत जो है ये जगह है। कागान की बात कर रही हूँ मैं, कागान आई हूँ और ऊपर हम आए थे वाटरफॉल देखने। इसका व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से ना, लेकिन ये लोग खाते हैं यहाँ और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, इन जगहों को साफ़ सुथरा रखा करें। इतनी हसीन तरीन प्लेस है और देखें ये हाल किया हुआ है, खाया पिया यहाँ छोड़ दिया। मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ, हाइकिंग कर रही हूँ और मेरी अम्मी जो है ना वो चीख चीख के बुला रही हैं, उनको डर लग रहा है और वो ऊपर नहीं आ रही। हालांकि बहुत ही कोई इजी जो है ना ये देखे रूट है। ये मेरी बहन है जो ऊपर पहुँच चुकी है और मैं थक गई हूँ या अल्लाह। पर इस जगह को देख के मुँह से एक ही वर्ड निकलता है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस इतना बहुत है, अब मैं जाऊंगी नीचे। वाटरफॉल का व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन ये देख के दिल ख़राब हुआ कि लोगों ने तरबूज वगैरह खा के जो छिलका वगैरह होता है वहीं फेंका हुआ है। लोग हाइकिंग करते हुए ऊपर आए और यहाँ गाय जगह जगह मिलेंगी आपको। थक गए, सांस फूल रही, बोला भी नहीं जा रहा। ये गाय है और वो नीचे उसके पापा खड़े हुए हैं। ये इसके ये खुर्राट हैं काफ़ी और ये बिज़ी हैं खाना खाने पे। इस चीज़ में ये मुझ पे गई हैं जो खाती रहती हैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और मैं पहुंची हुई हूँ कागान और इतना लंबा सफ़र है कि हम लोग सुबह फजर के निकले हुए थे और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कोई 1:30 बजे तक। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर हमारी थकन जो है ना पूरी की पूरी उतर गई। इतना ज़बरदस्त ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। पूरी ग्रीन ग्रीन जो है इसके माउंटेन से बारिश जो है वो होती है यहाँ पर, स्नोफॉल होती है। अल्लाह करे मुझे स्नोफॉल मिल जाए। सिर्फ 2 डेज़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और पीछे देखो ये दरिया जो है ना ये बह रहा है। अच्छा मेरी न्यू फ्रेंड्स बनी, मैं आपको दिखाती हूँ। सामने बैठी हुई मुझे देख रही है वो, ये सामने बच्चे बैठे होंगे 3। तो मेरी न्यू फ्रेंड्स है वो, मुझे देख देख के हंस रही है। अच्छा कल हम नारायण जाएंगे तो फिर कल हम मिलते हैं नारायण में झील सैफुल मुलूक। अल्लाह करे कि वो ओपन हो गई हो और मैं वहाँ जाऊँ और एंजॉय करूँ और मुझे स्नोफॉल मिल जाए। ये देखो मेरी फेवरेट जो है ना बकरियां आ रही हैं। ये पीछे गधा भी है, सामान लेकर जा रहे हैं। पीछे रख के आ रहे हैं ये लोग। अरे प्यार सा बच्चा से पीछे भी है।
ए भाई दिखाना, शक्ल शक्ल दिखा दो इसकी मुझे प्लीज। ये रहा, अल्लाह तो क्यूट सा है। ये मैं फंस गई इनके झुंड में, आए हाय। हाँ भाई मुझे दो ना ये। काफ़ी घूमने के बाद जो है हमें भूख लगी, सो खाना खाने के लिए हम जाने लगे आगे। यहाँ हमें खानी फिश, इसके लिए हम जा रहे हैं। आबशार कैफ़े नाम था इसका, और वाकई में आबशार ही था। वाटरफॉल जैसे हो रहा था, उसके ऊपर चारपाई और कुर्सियाँ रखी हुई थी। सो ये यहाँ से रास्ता है इनका ऊपर भी देखो सीटिंग अरेंजमेंट है। ये 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ऊपर का व्यू भी है, नीचे पूरा पानी नज़र आता है। और यहाँ से आप जाएंगे नीचे तो ये पूरा जो वाटरफॉल जो दिख रहा है ये नीचे है, इसका रास्ता नीचे से है। ये हम लोग नीचे आ गए हैं लंच के लिए, और ये आप इनका सीटिंग अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं। कुर्सियाँ भी हैं, जो कुर्सी में बैठना नहीं चाहता उसके लिए चारपाई भी रखी हुई है यहाँ पर। और पूरा जो है सारा वाटरफॉल का व्यू जो है वो आपको मिलेगा। इतना ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आए खाना खाने के लिए, और देखते खाना कैसा है यहाँ का। हम भी खाने का वेट करते हुए, लंच आएगा हमारा अभी। और यहाँ का व्यू चेक कर रहे हैं हम, कितना अच्छा व्यू है। ये हमारा लंच आ रहा है। खाने तो हम आते हैं ट्रॉट फिश, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रॉट फिश 3400 की थी, और वो ओरिजिनल नहीं थी, फार्म की रखी हुई थी। तो इस वजह से हमने वो नहीं मंगवाई। हमने छोलों का सालन मंगवाया और रोटी साथ में। छोलों का सालन में कौरमे का फ्लेवर आ रहा था, बहुत मज़े का था। उफ अल्लाह, बर्फ वाला पानी। भाई मुझे इन बर्फ़ वाले पहाड़ों में जाना है। आई वॉन्ट स्नोफॉल। अल्लाह करे कल मैं नारायण जाऊँ तो वहाँ मुझे बर्फ़बारी मिल जाए, अच्छी वाली बर्फ़बारी, जो दबा के होती है ना, वो वाली बर्फ़बारी चाहिए। क्योंकि मैं पूरी तैयारी से आई हुई हूँ, जैकेट्स लेकर, हर चीज़ लेकर। तो दुआ है कल मिल जाए। बारिश तो मैंने देख ली है, और यहाँ वैसे भी बादल आए हैं बारिश के, तो चांसेस हैं, हो सकता है रात में बारिश हो जाए। कागान में ठंड बहुत होती है, तो हम लोगों ने सूप पिया। वहाँ सूप का ठेला लगा हुआ था, 60 रुपये का एक प्याला, और सूप भी बड़ा मज़े का था। करूँ कैसा है? क्या नाम है? शाहजी चप्पल कबाब। नफासत भी लज्जत भी। नफासत
रात के खाने के लिए हमने चपली कबाब लिया। वहाँ पर चपली कबाब को चप्पल कबाब कहते हैं। मेरे ख़्याल से इसका ओरिजिनल नेम जो है वो चप्पल कबाब है। सो 50 रुपीज़ में उन्होंने हमें दिया। वैसे इसकी प्राइस 60 रुपीज़ थी। उन्होंने कहा आप कराची से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, तो आपको हम 50 रुपये में देंगे। सो इतनी भूख तो खैर थी नहीं रात में खाने के लिए, अगर इन केस हमें भूख लगती है तो हमने ये ले लिया था। और फिर हम सो गए थे, थके हुए बहुत थे। सुबह ही सुबह फिर हम लोग उठे, सारा सामान पैक करा और हमें नारायण के लिए निकलना था सुबह ही सुबह। सो हमने सोचा चलो यहाँ पहले होटल है, यहाँ पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं नारायण के लिए। 6-6:30 बजे का टाइम था। यहाँ पर लोग जल्दी उठ जाते हैं और सुबह सुबह इतना गर्म गर्म नाश्ता तैयार हो रहा था। ठंड भी थी और भूख भी लगी थी हमें। और ये बाहर का व्यू चेक कर रहे हैं होटल से, कितने खूबसूरत पहाड़ जो है वो नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और इस व्यू में मज़े ही मज़े। इतनी ठंड में गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग है। वहाँ से हमें टैक्सी करनी थी नारायण जाने के लिए। नारायण का रास्ता जो है कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है। वैसे तो 20-25 मिनट का रास्ता है, लेकिन जो है बीच में डैम का काम हो रहा है, तो डैम की वजह से रास्ता लंबा हो गया है, ये हमें ड्राइवर ने बताया। तो 25 मिनट का रास्ता जो है वो 1 या 1.5 घंटे तक का हो गया। और मैं एक बात आपको और बताती चलूँ कि अगर हम लोग जो है डायरेक्ट अपनी जो हाईवे से नारायण उतरते तो वो भी बेस्ट था, लेकिन हम लोग कागन पे हम लोगों ने स्टे करा, फिर हम नारायण गए। क्योंकि नारायण कागन से नारायण जो है कि गाड़ी नहीं जाती, टैक्सी करनी पड़ती है। टैक्सी का रेंट हमने 1000 रुपीज़ पे करा। टैक्सी के ड्राइवर यही के रहने वाले थे, उन्होंने हमें प्लेसेस का गाइड करा और बहुत ज़्यादा हमें उन्होंने गाइडेंस दी हर प्लेस के बारे में। सुबह ही सुबह कागन वैली इतनी ज़बरदस्त, इतनी हसीन तरीन लग रही थी। शायद मेरा कैमरा जो है वो ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पाया जो हमारी आँखों के सामने थी। ग्रीन कलर के पूरे माउंटेन्स, नीचे ये बहता हुआ दरिया, दिल नहीं करता था यहाँ से जाने का। टैक्सी ड्राइवर से ये फ़ायदा हुआ कि वहीं के रहने वाले थे, तो हमें गाइड कर रहे थे। थोड़ा सा आगे जो है ग्लेशियर आए थे बर्फ़ के, और नारायण के रास्ते में तो ग्लेशियर ही आते हैं बहुत ज़्यादा। नारायण में और ज़्यादा ठंड है, तो उन्होंने टैक्सी रोक के हमें कहा कि आप लोग चाहें तो पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग लेते हैं। नारायण में इतनी ठंड है कि वहाँ के लोग जो हैं फ्रिज यूज़ नहीं करते, वहाँ फ्रिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पानी ठंडा करना होता है या जो टूरिस्ट आते हैं, जो जूसी से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आते हैं, तो वो यहाँ पर जो है ये पहाड़ों से जो है ना पानी आ रहा होता है नीचे, जगह जगह जो है छोटा छोटा पानी नीचे गिर रहा होता है, तो वहाँ पर ये लोग पानी की बोतलें या जूस की बोतल्स वगैरह रख देते हैं, तो वो ठंडी हो जाती हैं उस पानी में ही। तो यहाँ पर फ्रिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये देखें बर्फ़ का ग्लेशियर जो है इतना बड़ा, ये पहाड़ से होता हुआ आ रहा है और जम गया है, ठंड की वजह से जम गया है। पूरा पहाड़ से वाटरफॉल होता है उस तरह से ही आ रहा है और यहाँ आके जम गया, और सनलाइट में जो है ये मेल्ट हो रहा है, तो इसका पूरा पानी जो है ना वो पीछे जो है वो रोड पे पड़ा हुआ था। ये देखें यहाँ से नज़र आएगा आपको पहाड़ से आता हुआ, ये देखें इस तरह से कितने दूर से ये आ रहा है। आगे नारायण के रास्ते में ये वाला रोड ऐसा आता है जहाँ दोनों तरफ बर्फ़ के ग्लेशियर हैं। अगर आप गाड़ी से उतर के यहाँ खड़े भी होगे तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप ज़्यादा देर यहाँ खड़े नहीं हो सकते।
तो ये ग्लेशियर वाला रास्ता आता है जो मुझे बहुत पसंद आया था। देखिए दोनों तरफ ग्लेशियर हैं और जब ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं तो कितना खूबसूरत व्यू यहाँ देखें बाहर से आ रहा है। ये ऑलमोस्ट नारायण स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में हम लोग नारायण पहुँच जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखें नारायण स्टार्ट हो चुका है और आगे जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। पहले तो पूरी मार्केट आएगी, नारायण बाज़ार आएगा। अच्छा यहाँ पर जो हाईएस्ट है ना वो ये आपको यहाँ उतारेंगे। देखिए हाईएस्ट का स्टॉप है ना, हाईएस्ट खड़ी हुई है, जीप खड़ी हुई नज़र आएंगी। तो ये लोगों को मानसेरा से लाके यहाँ पर स्टॉप होती हैं। ये यहाँ पर होटल्स वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये पूरा नारायण जो है वो लग चुका है। और होटल के साथ साथ जो है ना वो इनका बाज़ार भी है जो हम लोगों ने विज़िट किया था। ये होटल्स जो हैं खूबसूरत तरीन होटल्स हैं और लेकिन पीक टाइम पे इनका रेंट जो है ना वो बहुत हाई होता है, 3000, 4000, 5000 इस तरह से होता है। लेकिन कुछ यहाँ सस्ते होटल भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे। जब हम बाज़ार विज़िट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा था। सो कुछ रिजनेबल रेट से भी होते हैं होटल और मेन चीज़ जो बार्गेनिंग होती है। अच्छा हमारे लिए गुड न्यूज़ ये थी कि झील सफर मुलुक जो है जब हम लोग आए थे उससे एक दिन पहले ही जो ना उसका जो रास्ता है पूरा साफ़ हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि हमें ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, वरना जो वहाँ पर ग्लेशियर इतने ज़्यादा थे कि 1 आवर हमें जो है वो ट्रैकिंग करनी पड़ती। तो उसके बाद जो है कहीं जाकर वो आती झील। तो हमारे लिए आसानी थी कि बस हमें जीप करनी थी और हमें सफर मुलुक जाना था। सो नारायण आने का मेन पर्पस हमारा झील सफर मुलुक था। सो टैक्सी वाले ने हमें जो है वहाँ तक जो है रोका जहाँ पर हमें दूसरी जीप करनी थी सफर मुलुक के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये जानकर कि सफर मुलुक का रास्ता जो है वो खुल चुका है। सो ये हम लोग उतर गए और ये जहाँ उतर कर जो है मैं वहाँ के कुदरत के हसीन तरीन जो मनाजिर हैं उनको मैं देख रही थी और अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नारायण भी कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। और यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा है और मॉर्निंग में अच्छा लग रहा था, सनलाइट में हम लोग खड़े हुए थे और यहाँ का व्यू देखें। अच्छा मैं आपको बताऊंगी जीप के बारे में। जीप के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि एक जीप जो है वो 3000 4000 तक की होती है, मैक्सिमम 3500 की में आपको मिल जाएगी। लेकिन हम लोग जैसे 3 पर्सन से तो हमें जीप करनी थी शेयरिंग पे। अगर आप लोग भी कम है तो आप शेयरिंग पे करोगे तो शेयरिंग पे पर पर्सन 200 आएगा। सो हम 3 थे, बाकी जो है 3 बच्चे थे जो वहाँ पर चाय सेल करते हैं तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने जीप की थी। और हम 3 लोगों का उन्होंने मांगा था 600, मतलब 600 रुपये रिजनेबल थे। लेकिन मसला ये था कि ये जीप गई थी आधे रास्ते। उन्होंने कहा था कि ये आधे रास्ते में उतारेगी, उसके बाद बीच में ग्लेशियर है जो कल साफ़ हुए हैं लेकिन पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए। उसके बाद का जो आधा रास्ता है उसमें दूसरी जीप आपको करनी है। सो मैं एग्री हो गई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो लोग जो हैं वो ज़रा कम थे उस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने होटल में स्टे किया था तो वो सो के उठ के आराम से आते। सो मैंने जो है जीप में हम लोग बैठ गए और ये आप लोग व्यू चेक करें जीप से जो है सफर मुलुक तक का जो रास्ता है ख़तरनाक रास्ता कहलाता है। क्योंकि मेरी अम्मी जो है फर्स्ट टाइम बैठी थी वो बहुत ज़्यादा जो है डर रही थी। वो तो जीप पे बैठने के एग्री नहीं हो रही थी। उनको पता था जीप क्यों होती है, वो ऑब्वियसली पहाड़ों पे जाती है, पहाड़ों का रास्ता ख़तरनाक होता है, नीचे खाई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। हम सब का फर्स्ट ट्रिप था, एडवेंचरस था, क्योंकि इन दोनों को, खैर मेरी अम्मी को मेरी बहन को डर लग रहा था और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं हसीन तरीन झील की तरफ जा रही हूँ, उसे मैं देखूँगी जिसे अब तक मैं पिक्चर्स में देती आई हूँ उसको मैं रियलिटी में देखूँगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है हम लोग हाफ़ सफ़र जो हमारा तय हुआ था और हम लोग फिर उतर गए जीप से। आगे से हमें दूसरी जीप करनी थी। तो ये देखें नीचे पूरा बर्फ़ के ग्लेशियर जो तोड़ के उन्होंने यहाँ पर तोड़े थे वो यहाँ पड़े हुए, इसको कवर करके हमें आगे जाना था। बर्फ़ जो इतनी फिसलन थी, थोड़ी सी वॉक करके हमें आगे जाना था। आगे जो दूसरी जीप करनी थी, जीप बहुत सारी खड़ी हुई थी आगे
और इसको क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे शूज़ ऐसे थे जो फिसल लेते इस पे। पीछे मेरी अम्मी मुझ पे गुस्सा कर रही थी कि वापस चलो, आधे रास्ते में आकर वो फँस गई थी। ये बच्चे खड़े होते हैं, ये स्टिक वगैरह देते हैं 50 रुपए में, और जैसे बहुत से लोगों से नहीं चला जा रहा होता तो वो स्टिक की मदद से जाते हैं ऊपर। बहुत से लोग ट्रैकिंग करके भी जा रहे थे। बहुत से लोग जो है वो हॉर्स होता है उसमें बैठकर हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रहे थे ऊपर, और हम लोग जो है वो जीप में जा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे, उनको देखा मैंने। ये हम लोगों ने वो सफ़र तय करा, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ बहुत सारी जीप खड़ी हुई थी तो हमें एक जीप करनी थी। तो जो चाय वाले बच्चे हैं उन्होंने ही आगे जीप वालों से बात करी। जीप जो है चाय वाले बच्चों ने बुक करी और वो उन्होंने की थी 500 रुपये में। मतलब अभी तो हमने आधा सफ़र तय किया था, आधे आधे से भी कम, आधा घंटा में लगा था यहाँ तक आने में, और इससे भी और लंबा आगे सफ़र था। वो कोई 1 घंटे का मेरे ख़्याल से था। उसके 500 रुपये में वो लोग एग्री हुए। मतलब हम लोगों ने हाफ़ हाफ़ डिवाइड किए हुए थे, शेयरिंग पे थे हम लोग। सो हम लोग जाने लगे उस जीप की तरफ जिसमें हमें बैठना था। बात हमारी हो चुकी थी, और ये काफ़ी लोग जो खड़े हैं ना, ये भी जो है शेयरिंग का जैसे वेट कर रहे हैं खड़े हुए। ये फैमिलीज़ कुछ कराची से आई हुई हैं जो खड़ी हुई थी। असल रास्ता तो इस जीप में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद का रास्ता इतना ख़तरनाक है, इतने पत्थर आते हैं, इतने पतले-पतले रोड हैं। उन पतले-पतले रोड जो होते हैं उनमें 2 जीप, एक जाने वाली, आने वाली चल रही होती है। पहाड़ी पूरा रास्ता है और सबसे ख़तरनाक रास्ता है। पूरे रास्ते जो है मैंने अम्मी की डाँट खाई है क्योंकि वो बिल्कुल एग्री नहीं हो रही थी आने के लिए, और वाक़ई में ख़तरनाक रास्ता रास्ता था। लेकिन मैंने इस सफ़र को बड़ा एन्जॉय किया। सामने खूबसूरत तरीन पहाड़ नज़र आ रहे थे। नीचे अगर आप देखते तो नीचे अपनी मौत नज़र आ रही थी। मौत से मुराद नीचे पूरी खाई थी। थोड़ी-सी अगर जीप थोड़ी यहाँ-वहाँ हो जाए तो वो डायरेक्ट नीचे नीचे गिरती। लेकिन ख़ैर यहाँ के ड्राइवर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो एक्सीडेंट्स वग़ैरह इतने सुने नहीं मैंने अब तक। सुबह के टाइम जब सनलाइट इस बर्फ़ पे पड़ रही थी तो बर्फ़ जो है रूई के गालों की तरह लग रही थी कि रूई के गाल जो है पहाड़ पे आके बैठ गए हों। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुबह ही सुबह जो है ना, जो यहाँ का व्यू है वो और अच्छा हो गया था। हम कुदरत के इन हसीन मनाज़िर में खोए हुए थे कि थोड़ी ही देर बाद हमें दूर से झील सैफ़-ए-मुलूक नज़र आई। वरना मैं सोच रही थी कि हम पहाड़ पे जा तो रहे हैं मगर यहाँ झील कैसे होगी? इतने ऊपर जाके झील कैसे मिलेगी? लेकिन जब हमने देखा तो अपनी आँखों पे यकीन नहीं आया। ये हम जीप से उतरे, यहाँ बहुत सारी जीप खड़ी हुई थी। हम यहाँ उतरे जीप का स्टॉप है, और उसके बाद जो है हमें सैफ़-ए-मुलूक जो है नज़र आई दूर से। अभी हमें सैफ़-ए-मुलूक तक जाने के लिए भी बहुत चलना था। ये रास्ते में ये शूज़ और बूट्स वगैरह जो खड़े हुए होते हैं ये रेंट पे देते हैं क्योंकि ये बर्फ़ है, आगे बर्फ़ से हमें जाना था तो पाँव फिसल सकता है, इसलिए लोग जो हैं वो इनसे लेते भी हैं रेंट पे। ये रास्ता है नीचे सैफ़-ए-मुलूक तक जाने का। और बेस्ट चीज़ ये थी कि ये एक दिन पहले ही जैसे रास्ता साफ़ हुआ था और लोग यहाँ तक आना स्टार्ट हुए थे। ट्रैकिंग करके लोग बहुत कम आते हैं। सो उस टाइम सुबह का टाइम भी था तो उस टाइम रश कम था। ये रास्ता दिखने में तो कम लग रहा है लेकिन जब चलने लगते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता है। इसमें जाते हुए भी बहुत मतलब जा ही नहीं जा रहा होता, आते हुए ही मसला हो रहा होता है। मतलब रोज़ लोग आते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। सो जाते हुए आते हुए ये कंडीशन होती है सबकी। वो कहते हैं ना कि खूबसूरत तरीन जगह पे जाना हो तो बीच में कठिन रास्ता भी आता है तो उसे पार करना होता है, तो उसके बाद आपको
खूबसूरत जगहें मिलती हैं, वो वाली बात है सैफुल मुल्क की भी। नीचे उतरने के बाद सामने बोटिंग थी, तो हमने सोचा क्यों ना बोटिंग की जाए। हम लोग 3 पर्सन थे, तो पहले हमने शेयरिंग पे चाहा, लेकिन शेयरिंग पे नहीं हो पाया। फैमिलीज़ थी और लोग वैसे कम थे, जो थे वो फैमिलीज़ थी और सुबह का टाइम था, तो लोग जो है वो आना स्टार्ट हुए थे। तो हम लोगों ने एक बोट पूरी करी और एक बोट जो है उसने डिस्काउंट कर दिया, उसने 500 रुपये में हमें पूरी एक बोट दे दी। यहाँ बोटिंग भी 2 टाइप की है, एक होती है फुल, जो पूरी झील जो है आपको कवर करके दिखाएगी, और ये एक होती है हाफ। जो हमने बोटिंग ली थी ये हाफ कवर कर रही थी झील को। झील में हाथ डाला, इतना इतना ठंडा पानी था, क्योंकि ग्लेशियर थे, पूरी बर्फ़ हाथ में आ रही थी, तो बहुत ठंडा पानी था झील का, साफ़ सुथरा पानी। बहुत ठंडा पानी है भाई। आप तो यहीं के बाशिंदे हो, है ना? भाई पानी पी सकते हैं? ये थोड़ा सा वहाँ का पीते हो, उधर का आगे जाके पीते जो गिर रहा आबशार, ये नहीं बोतल में। तो गिर रहा ना उधर, चल के हाय, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। देखा याद आ रहा है मुझे। देखा सैफुल मुल्क में बहुत मुश्किल से हैं, दोबारा आने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल बड़ा रास्ता है, अल्लाह ताला जिंदगी दे। लेकिन झील बहुत अच्छी है। पहाड़ देखो, बर्फ ही पहाड़। मेरी पहले आगे इसमें है, सबकी है ना, मेरी तुम्हारी ये है। कुदरत का नज़ारा बड़ा अच्छा है। आज हम कुदरत के नज़ारों में खो गए कि अल्लाह ताला ने क्या किया, किस तरह ये चीज़ वो बनाई है। लंबा और ये आधा है। अल्लाह ताला की शान है, क्या क्या किस तरह उसने चीज़ें बनाई है बाकी। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान नहीं, ये हाफ का किराया ना भाई। इस पानी में मछलियाँ होती हैं तो मरती नहीं ठंडे पानी में? पानी के हिसाब से होती है, ठंडे पानी के हिसाब से होती है ना मछली, जो बहुत महंगी कह रहे आती है। चार फिश तो बड़ी महंगी है। तुम लोग पकड़ के दे दो मछलियाँ, दे दो पकड़ के। तो यही मना है? सही है। अच्छा, भाई शहद वेद नहीं मिलता यहाँ पे, शहद वगैरह स्वाद का। ये खराब हो गई कश्ती, सुना था किताबों में पढ़ा है बचपन में, सैफुल मलूक। यहाँ पढ़ियाँ आती हैं रात में? नहीं आती ना? पहले वो कहानी सुना रहा, हमने काफी पढ़ा हुआ है कि पढ़ियाँ आती हैं यहाँ पर। वो अच्छे लोग, नमाजी लोग होते हैं, कह रहे उनके पास बातें करते हैं। कह रहा पहले आती थी, अब नहीं आती। हाँ, ये किताबों में लिखा है। आप रही 3 अफराद ये कह रहे जिन्नात आते, पढ़ियाँ नहीं आती हैं। जिन्नात आते हैं यहाँ पर। है ना, लेकिन अपने काम से काम रखते हैं वो लोग। अल्लाह ने ठंडे वाले जिन्नात हमारा अलग निज़ाम रखा, उनका अलग है। इबादत गुजार भी है, अच्छे हैं, सब है। बहुत लोग हमसे ज़्यादा वो हैं। अल्लाह की कितने बेहिसाब, मतलब वो अपने काम से काम करते हैं। दुनिया में आपको कुछ दिखा है यहाँ पर कभी रात में? तो बताओ, कुछ दिखा है रात में जिन्नात? नहीं दिखा। पढ़ियाँ देखिए, पढ़ियाँ खूबसूरत सी। रात में क्या करेंगे? पढ़ियाँ नहीं दिखी भाई आपको? ये पढ़ियाँ जो रोजाना आती है ना, ये इनको देखो। हाँ, ये नकली पढ़ियाँ हैं। भाई बहुत अच्छे बात हुई। हमने जो ली थी वो बोट हाफ राइड थी, लेकिन इतना लंबा सफ़र उसमें भी था, और पूरे रास्ते जो है हम लोग जो है इस झील को देखते हुए जा रहे थे, इसमें ग्लेशियर जो आ रहे थे उसको हम देख रहे थे, और जो कश्ती वाला जो है उसका इंटरव्यू भी ले रहे थे साथ में। और जो हमने सुना झील सैफुल मुल्क के बारे में कि यहाँ परियाँ आती हैं, उसके बारे में हम कंफर्मेशन कर रहे थे कि ये सच है भी या नहीं। वैसे इतनी खूबसूरत जगह पे परियाँ तो लाजमी आती ही होंगी।
इसी तरह बातों बातों में हमारी कश्ती की जो राइड थी वो पूरी हुई। दिल नहीं चाह रहा था कि राइड ख़त्म हो, क्योंकि झील का सफ़र जो है ना बहुत हसीन तरीन था। लेकिन खैर राइड ख़त्म होनी थी तो हुई। लोग वेट कर रहे थे वहाँ कश्ती के लिए और रश जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद जो है हम लोग इस साइड गए, यहाँ पर झील के दूसरे साइड। झील का पानी जो है ना, यहाँ पुल जो है उसके नीचे से वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ से लोग पानी पीने के लिए भर रहे थे बोतल में। ये चेक करें आप, कितना साफ़ सुथरा पानी है झील का और बिल्कुल ठंडा यख पानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ झील का असल व्यू। देखें, असल व्यू जो है वो झील का ये है, जो दूर से मैंने बनाया, बिल्कुल नॉर्मल कैमरे से मैंने कैप्चर किया। जो है कितना हसीन आया। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि सफ़र में लोग जब भी आएँ, आप लोग अपने साथ अम्ब्रेला लाजमी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब हम लोग गए थे तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, बूंदाबांदी हो रही थी लाइट लाइट सी। इतना चलने के बाद प्यास लग रही थी, पानी नहीं था, तो यहाँ से हमने पानी भरवाया और बहुत ही ठंडा पानी था। ठंडा पानी भी था और साफ़ सुथरा पानी था। काफ़ी लोग यहीं से पी रहे थे, तो मैंने भी यहीं से पिया। तो झील का दूसरा साइड जो है ना वो ये वाला, ये पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है इस साइड। ये इसका दूसरा साइड है और यहाँ पर जो है, जब हम लोग आए थे तब लोग नहीं थे, लेकिन बाद में इतना रश बढ़ गया था और लोग जो एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले बना बना के फेंक रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और डिफरेंट गेम्स खेल रहे थे। यहाँ पर सब यहाँ पर ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने यहाँ से जाने का सोचा और जो है दोपहर के 2 बज चुके थे। टाइम का यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था। जगह इतनी खूबसूरत थी कि जाने का दिल नहीं कर रहा था और लोग बेपनाह लोग आ गए थे दोपहर तक। ये हम लोग दोबारा ऊपर आए, जीप बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी और ये सारी जीप जो है वो डायरेक्ट नीचे जाती। मतलब ये नहीं था कि हाफ जाए फिर हाफ से हम दूसरा करें। तो हम लोग जीप देख रहे थे। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमें एक जीप मिली, वो जीप वाले को नीचे जाना था वैसे भी। और सेकंड थिंग ये थी कि यहाँ पर जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हुई हुई थी और मौसम जो है वो ऐसा था कि तेज़ बारिश होने का था, तो उसको नीचे जाना था। तो उसने 800 रुपये में पूरी जीप जो है उसने दे दी, 800 रुपीज़ की जीप। हालांकि यहाँ पर 3500 तक में होती है जीप। तो हम तीनों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि 800 रुपये में जीप मिल गई। सिर्फ मुलुक से नीचे तक जो है हम आराम से इस जीप में आए। आते हुए बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत तेज़ होने लग गई थी। शुक्र है हम लोग सही टाइम पे निकले थे, क्योंकि मसला ये होता है कि ये रास्ता जो है वो अगर स्लिपरी होता है तो कोई भी जीप जो है वो स्लिप हो सकती है और खाई में गिर सकती है। तो बारिश में ये रास्ता जो है काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। जब हम लोग निकल रहे थे तो बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन रास्ते में जो है बारिश जो है बहुत तेज़ हो गई थी और आगे जाकर तो ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे। बहुत तेज़ी से मतलब गिर रहे थे गाड़ी के ऊपर, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। मेरी दुआ थी कि मैं बर्फ़बारी देखूं, लेकिन स्नोफॉल मुझे नहीं मिल पाई, मेरी किस्मत में नहीं थी। हालांकि 2 दिन पहले स्नोफॉल यहाँ बहुत तेज़ हुई थी, लेकिन जब हम लोग गए तो उस दिन जो स्नोफॉल वो नसीब नहीं हुई।
ये देखें गाड़ियाँ किस तरह से आ रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं क्योंकि आगे जो रास्ता है ना वो सिर्फ एक गाड़ी के आने का है। तो ये लोग वेट करते हैं कि पहले वो गाड़ियाँ आएँ उसके बाद ये लोग जाते हैं। तो देखें कितना पतला-पतला रोड है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, कितना स्लिपरी रोड हो रहा होगा ये वाला। और ग्लेशियर अलग बने हुए हैं और कभी-कभार तो ये होता है कि ग्लेशियर भी जो है वो मेल्ट होके रोड पे गिर जाते हैं जिससे रास्ता बंद हो जाता है। ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, एक्सीडेंट्स यहाँ होते हैं, लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है। तो जब भी जो है सिविल मुलुक का जो रोड है वो ख़तरनाक रास्ता कहा जाता है। इसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये जीप्स हैं जो काफ़ी कलरफुल हैं, रेड कलर की, येलो कलर की, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की। इतनी कलरफुल जीप्स जो है ना इस पहाड़ी एरिया में इतनी अच्छी लगती हैं और बारिश के मौसम में तो और खूबसूरत लग रही थी। जब कलरफुल जीप्स जो हैं वो जा रही थी ऊपर क्योंकि लोग जो हैं वो टाइम ऐसा था घूमने का ये वाला कि आराम से सो के उठे होंगे 12-1 बजे तो वो लोग जो हैं घूमने के लिए जीप में आ रहे थे। उनको ये नहीं था कि बारिश हो रही है या कुछ भी उनको डर नहीं था, वो आराम से घूमने के लिए आ रहे थे इस मौसम में, बल्कि और एन्जॉय करते हुए आ रहे थे। बारिश में ये माउंटेन्स जो हैं वो और हसीन तरीन लग रहे थे, खूबसूरत से लग रहे थे माउंटेन। और बारिश में जो है ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो हमारा रास्ता था ना वो इतना ख़तरनाक था कि हम लोग दुआएं करते हुए जा रहे थे कि सही से वापस बोले हम नीचे पहुंच जाएं। सो बस इस ब्यूटी को देखते हुए और दुआएं करते हुए हमारा रास्ता निकल गया। नीचे आने के बाद जो है हम लोग नारायण क्या पूरी मार्केट है वहाँ हम लोग थोड़ा घूमे। उसके बाद हमें भूख लग रही थी तो हम लोग ये होटल है बाबू होटल के नाम से है, यहाँ पर हमने लंच करने का सोचा। हम लोगों ने वहाँ पर कौरमा ऑर्डर किया था, कौरमे के साथ नान ऑर्डर किए थे कि भूख बहुत लगी थी। इनका कौरमा जो है वो टेस्ट में नहारी की तरह था, एग्जैक्ट कौरमे का टेस्ट नहीं था इसमें। सर्विस जो है वो उनकी क्विक थी, जैसे हमने ऑर्डर करा थोड़ी देर में जो है सर्व हो गया और बहुत ही गरम गरम जो है खाना सर्व हुआ था, धुआं निकलता हुआ। क्योंकि वहाँ पर नारायण में ठंड भी थी, बाहर बारिश भी हो रही थी और गरम गरम जब खाना सर्व हुआ था तो ये देख के मज़ीद भूख जो है ना हमारी बढ़ गई थी। और वैसे भी हमें इसके बाद कई घंटों का सफ़र करना था आगे। सो एक हेल्दी लंच जो है ना वो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए।
लंच के बाद जो है हम लोग नारायण का बाज़ार था वो घूमे। मेरी मम्मी को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी थोड़ी बहुत, जैसे ज्वेलरी वगैरह वहाँ अच्छी लगी थी उनको, तो वो उन्होंने ली। ये देखें, ये डिफरेंट तरह के नान जो है ये वहाँ पर जो है फ्रेश बना के वो दे रहे थे। अच्छा, इनका ऊपर जो है ना, इनका होटल भी था ऊपर, जहाँ का उन्होंने रेट बताया था कि पर नाइट 1000 रुपीज़ हैं। वैसे तो सीजनल वाइज होते हैं रेट्स, तो 1000 रुपीज़ उन्होंने बताए थे। नारायण बाज़ार में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसका वीलॉग जो है मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये वीलॉग बहुत बड़ा हो गया है। कंप्लीट वीलॉग मुझे बनाना था। और बस ये हमारी वापसी हुई वहाँ से मानसेरा, मानसेरा से पिंडी, पिंडी से फैसल मूवर्स में हम लोग कराची के लिए निकल गए। मैं आपको टूर के पैसे बताना चाहूँगी कि मुझे 12,000 किस तरह से पड़ा है। आने जाने का जो मेरा किराया था बस का पर पर्सन, मतलब मिलाकर जो है 7,600 जो है वो किराया हो गया आने जाने का। फैसल बस के अलावा जो है, अगर हमारा पिंडी में जो हमने स्टे करा वो भी 3% में डिवाइड करो, और हर चीज़ अगर हम डिवाइड करें, और जो है 400 रुपये में हम लोग गए, और 480 में हम लोग आगे तक जो हम लोग गए हैं वो भी पर पर्सन का है, तो वो सब मिला के 12,000 हमारा आ रहा है। मतलब खाने पीने को हटाकर पूरा जो है ना वो 12,000 पर पर्सन आ रहा है। और खाना भी हमने नॉर्मल खाया, कोई इतनी महंगी चीज़ हमने नहीं खाई कि अगर हम खाने का भी लगा तो ज़्यादा आए। अगर मैं ट्रेन में आती ना, एक इकोनॉमी ट्रेन में, तो मुझे ये उससे भी सस्ता पड़ता, क्योंकि उसमें 1000 रुपीज़ कम है, और 1000 रुपीज़ जो है वो बहुत मैटर करते हैं।